अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कुछ परमानेंट प्लांट्स शेयर करूंगी, फ्लावरिंग प्लांट, जो कि पूरी गर्मी के मौसम में हमारे गार्डन में रंग रंग के फूल खिलाते हैं और गार्डन को खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन अगर आपने अपने परमानेंट प्लांट्स को भी हरा भरा रखना है और जो भी आपके सीजनल प्लांट्स हैं और पक्के प्लांट्स हैं उन सब का ख्याल रखना है, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि मैं आपको गार्डनिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ़ तरीके, ट्रिक्स और टिप्स बताती रहती हूँ कि किस तरह हम अपने गार्डन को, अपने प्लांट्स को हरा भरा रख सकते हैं और किस तरह ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो नया आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो अगर हम परमानेंट प्लांट्स की बात करें, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी बुगनावेलिया की। बुगनावेलिया बहुत ही खूबसूरत और हर कलर में नज़र आने वाले फ्लावर्स शदीद गर्मी के मौसम में आपके गार्डन को खूबसूरत बना के रखेंगे। इसका आप कोई सा कलर ले लें या आप ग्राफ्टेड प्लांट ले लें, एक प्लांट पे बहुत सारे कलर खिल रहे होते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है। अदरवाइज़ आप डिफरेंट कलर भी ले सकते हैं और इस प्लांट को आप कटिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। और शदीद धूप में भी ये प्लांट बहुत ही अच्छा सरवाइव करता है और बेशुमार फ्लावर्स खिलते हैं इसके और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो वेरीगेटेड लीव्स वाली बेल भी होती है और जस्ट ग्रीन वाली भी, आप कोई सा भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है बहुत ही हार्डी प्लांट, कनेर, ओलिएंडर। इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ऐड कीजिए और शदीद गर्मी के मौसम में बेशुमार फ्लावर्स लीजिए। बिल्कुल थोड़ी सी केयर के साथ ये प्लांट चल जाता है और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स देता है। कटिंग के ज़रिए आप इसको ग्रो कर लें, इसकी कटिंग लेके तो पानी में रख के ग्रो कर लें। और बुगनावेलिया की एक ये वैरायटी है चाइनीज़ बुगनावेलिया, ये थोड़ी ड्वार्फ रहती है और इसके भी गुच्छों की सूरत में फ्लावर्स आते हैं। इस तरह एक टाइम आता है कि इसके स्टेम्स पे कोई भी लीव नहीं होता है, लेकिन पूरी की पूरी स्टेम्स जो होती हैं वो इस तरह फ्लावर से भरी हुई होती हैं। तो जो कनेर है ये वाइट भी होता है, पिंक भी होता है, डिफरेंट कलर में आपको मिल जाएगा। और रोड साइड पे से आप कटिंग लेके लगा सकते हैं और किसी नर्सरी से ले लें या किसी भी मिलने जुलने वाले से आप इसकी कटिंग लेके लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत मुख्तलिफ़ कलर्स के फ्लावर्स आपके गार्डन को खूबसूरत बना के रखते हैं और तकरीबन वक्फे वक्फे से पूरा साल ये प्लांट फ्लावरिंग करता रहता है। नेक्स्ट है ग्लाडिया। ग्लाडिया भी गर्मी के मौसम में बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स देता है और मेरे पास तो ये परमानेंट तरीके से चलता है प्लांट। इसकी सीड्स में जैसे ही सूखते हैं तो साथ के साथ पॉट्स में डालती जाती हूँ और साथ ही प्लांट्स बन जाते हैं और जो पहले वाले प्लांट्स होते हैं वो फ्लावरिंग पे आ जाते हैं। तो इस तरह परमानेंट तरीके से ग्लाडिया भी आपके गार्डन में ग्रो कर सकता है और बहुत थोड़ी सी केयर और बराए नाम फर्टिलाइज़र के साथ ये प्लांट आपके गार्डन को खूबसूरत बना के रखेगा पूरा साल। पोइनसेटिया की कई वैरायटीज़ आती हैं और ये देसी वाली वैरायटी है। इसके फ्लावर्स तो इतने खूबसूरत नहीं होते क्योंकि ये छोटे छोटे जो हैं ये इसके फ्लावर्स हैं, लेकिन इसके लीव्स आपके गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से जब इसके लीव्स का रेड कलर हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत रेडिश ऑरेंज कलर, तो बहुत प्यारा लगता है। और ये प्लांट अगर एक दफ़ा गार्डन में आ गया तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए ये प्लांट हर पॉट में निकल आता है और बाज़ों का तो उखाड़ के फेंकना पड़ता है। तो पोइनसेटिया को भी अपने गार्डन में ऐड कीजिए और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाइए शदीद गर्मी के मौसम में। इसके बाद रोज़ प्लांट गर्मी हो या सर्दी हो मेरे पास फ्लावरिंग करते रहते हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा इनको सूटेबल माहौल दें, गर्मी को थोड़ा कंट्रोल करें, तो प्लांट पे सारा साल फ्लावर्स खिलते रहते हैं। मुख्तलिफ़ कलर के जो रोज़ेस लगे हुए होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और थोड़ा सा नखरीला प्लांट होता है ये, क्योंकि फूलों का बादशाह जो ठहरा, तो इसलिए इस बादशाह के थोड़े से नखरे उठाने पड़ते हैं। इसका टाइम पे पानी और खाद का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देता रहता है और मुख्तलिफ़ कलर के खिले हुए फूल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ये देसी वाला है और बहुत ही खूबसूरत खुशबू आती है इसमें से, बहुत प्यारी। नेक्स्ट प्लांट है हमारा हिबिस्कस प्लांट जो है गुड़हल। इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कीजिए और वेरीगेटेड लीव्स वाला जो प्लांट है इसकी तो
ऐसे खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। जब फ्लावरिंग होती है तो इसकी खूबसूरती दुगनी हो जाती है। और इसके लीव्स का वेरिगेशन बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। और ये भी काफ़ी हार्डी और रफ टफ सा प्लांट है, पूरी गर्मी के मौसम में आपके पास ऐसे बना रहेगा। तो गुड़हल की आप कोई सी भी वैरायटी लगा लें। डबल पेटल वाला पिंक कलर का है और देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से इसके फ्लावर्स खिल रहे हैं और बहुत सारी बर्ड्स भी आई हुई हैं इसके ऊपर। तो आप इसको किसी भी कंटेनर में लगा सकते हैं। ज़मीन में लगे हुए प्लांट की तो केयर नहीं करनी पड़ती, लेकिन जब हम फ्लावरिंग प्लांट्स को पॉट्स में लगाते हैं तो फिर इनकी थोड़ी सी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है और इनकी खाद वगैरह का ख्याल करना पड़ता है। तो आप इसको भी अपने गार्डन में ऐड कीजिए। कटिंग के ज़रिए आप इसको ग्रो कर सकते हैं, नर्सरी से लेके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। मैक्सिकन पिटूनिया हाइब्रिड भी आता है और देसी भी आता है। तो कोई सी भी वैरायटी आपको मिल जाए, ये भी गर्मी के मौसम में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और आपके गार्डन में हमेशा बने रहते हैं। एक दफ़ा अगर ये प्लांट आ गया तो ये भी प्लांट फिर ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। कटिंग के ज़रिए इजीली ग्रो हो जाता है और जहाँ इसके सीड्स गिर जाते हैं, सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए ये ग्रो हो जाता है। गर्मी के लिए बेसिल की कोई सी भी वैरायटी आप अपने गार्डन में लगा लें तो आपको इसके फ्लावर्स भी देखने के लिए मिलेंगे और ख़ूबसूरत लीव्स भी आपके गार्डन को खूबसूरत बना के रखेंगे। और ये एक मेडिसिनल प्लांट है, इसके लीव्स का आप कहवा बना के पी सकते हैं और इसकी लीव्स की चटनी भी बनती है जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है और यूरिक एसिड वगैरह के लिए भी बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। तो इसको भी अपने गार्डन में ऐड कीजिए और फ्लावरिंग का भी मज़ा लीजिए। और इसके सीड्स इस तरह से उतार के आप ड्राई करके सुखा भी सकते हैं, तुख्मे बलंगू जो बनता है। और इसको आप ऐसे ही अगर स्प्रिंकल कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम आपके पास बहुत से प्लांट्स वहीं से बन जाएंगे। सदाबहार, परविंका और विंका के नाम से जाना जाने वाला ये प्लांट एक मेडिसिनल प्लांट है और ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है। पूरी गर्मियाँ बल्कि पूरा साल ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देता है। सिर्फ औस के जो दिन होते हैं उन दिनों में आके इसकी फ्लावरिंग का साइज़ छोटा हो जाता है। तो कटिंग के ज़रिए आप इसको लगा सकते हैं और सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए भी ये प्लांट बहुत ज़्यादा निकल आते हैं गार्डन में। नेक्स्ट है जी कूचिया प्लांट। कूचिया प्लांट एक फ्लावरिंग प्लांट तो नहीं है बट गर्मी के लिए बहुत ही बेस्ट प्लांट है और शदीद गर्मी के मौसम में ये प्लांट आपके गार्डन को हरा भरा और ख़ूबसूरत बना के रखेगा। एक दफ़ा अगर आपने लगा लिया तो हर साल जहाँ इसके सीड्स गिरेंगे नेक्स्ट टाइम खुद ब खुद ही ये प्लांट ग्रो कर जाता है। और बस आप इसकी थिनिंग कर दें या ट्रांसप्लांट कर दें तो एक प्लांट से आप बेशुमार प्लांट्स बना सकते हैं। येलो बेल्स टिकोमा प्लांट, इसको भी अपने गार्डन में ऐड कीजिए। ये प्लांट भी कटिंग के ज़रिए लग जाता है और सीड के ज़रिए भी ग्रो हो जाता है और गर्मी के मौसम में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है और बहुत खूबसूरत लगता है। बुगनाविलिया का एक और कलर पिंक और ऑरेंज, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसकी फ्लावरिंग हो रही है। इधर वाइट है और वाइट पे भी फ्लावर्स आ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही क्यूट टाइनी से और प्यारे से। गुले चीन चंपा का प्लांट, इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और डिफरेंट कलर्स में ये मिल जाता है। मेरे पास इसका ये शॉकिंग पिंक और वाइट वाला कलर है। वाइट प्लांट्स पे अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही बट जो शॉकिंग पिंक है इस पर तकरीबन 1-1.5 माह से फ्लावरिंग स्टार्ट है और नई नई बर्ड्स आती जाती हैं और पुराने फूल स्पेंट होकर खुद ही गिर जाते हैं। मोतिया का प्लांट चंबेली, मोतिया को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं फ्लावरिंग के लिए। बहुत ही अच्छी खुशबू होती है इसकी और बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो इसकी वाइन भी होती है और प्लांट भी होता है। इसको आप चाहें तो वाइन की सूरत में ग्रो कर लें और अगर चाहें तो छोटा सा बुशी सा प्लांट बना लें और इस तरह भीनी सी खुशबू का मज़ा लें इस प्लांट पे खिले हुए फ्लावर से। इसके बाद आता है विंका के डिफरेंट कलर्स के साथ पर्सलीन के भी बहुत से कलर्स आते हैं और बहुत ही खूबसूरत गार्डन लगता है जब सुबह के टाइम इसके फ्लावर्स खिले हुए होते हैं। ये भी पार्चुलाका की तरह से है। पार्चुलाका के भी बेशुमार कलर्स होते हैं, इनको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। देसी भी होती है और हाइब्रिड भी होती है। तो कटिंग के ज़रिए आप इसको ग्रो करते जाएं और एक से ज़्यादा प्लांट्स बनाते जाएं। आइस प्लांट,
इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ऐड कीजिए और बहुत ही आसानी से चलने वाला प्लांट है और बहुत खूबसूरत फ्लावर्स खिलते हैं इस पर। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो फ्लावर्स अभी इसके खिले नहीं हैं। बर्ड्स आपको नज़र आ रही होंगी, तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, जैसी भी मिट्टी में लगा दें ये प्लांट चल जाता है। और बस जब मिट्टी सूखे तो पानी दें। बेबी सन रोज़ प्लांट, बेबी सन रोज़ भी गर्मी के मौसम में फ्लावरिंग करता है, सर्दी में भी करता है, गर्मी में भी करता है, लेकिन शदीद सर्दी धुंध के दिनों में इसको बचाना होता है और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो फिर इसको पार्शियल शेड में रखना होता है। तो ये प्लांट आपके पास साल तक बना रहेगा और बहुत खूबसूरत फ्लावर्स देगा आपको। ये एक सकुलेंट प्लांट है और छोटी सी कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। मिराबिलिस जलापा 4 o'clock शाम को 4 बजे खिलने वाले ये फ्लावर्स जो हैं इसके बहुत खूबसूरत लगते हैं। और आजकल फ़िलहाल इस पर गर्मी की शिद्दत की वजह से फ्लावर्स आना कम हो गए हैं। कुछ प्लांट्स पे बर्ड्स वगैरह आ रही हैं और कुछ फ्लावर्स स्पेंड हो चुके हैं, तो इसके भी सीड्स बनते हैं और जहाँ जहाँ गिरते हैं वहीं से नेक्स्ट टाइम बेशुमार प्लांट्स निकल आते हैं। डॉग फ्लावर्स की भी अगर आप थोड़ी सी केयर करें, इसको पार्शियल शेड में रखें, सुबह की थोड़ी सी धूप आए इसके ऊपर, तो ये प्लांट पूरी गर्मी के मौसम में फ्लावर्स देता रहता है। तो मेरे पास इस टाइम पे पिटूनिया भी खिल रहे हैं, डाइंथस भी खिल रहे हैं और डॉग फ्लावर्स भी खिल रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।